Chapter 2, Session 1, Windows 7. Dear student, we all know about Windows 7. Windows 7 is a operating system that was developed by Microsoft Corporation. Basically, Windows 7 is operate overall in functionality in computer system like application software, like system software, hardware resources, etc. etc. So let's discuss about Windows 7. Windows 7 is an operating system that acts as an interface between the user and the computer. Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम. Windows was developed by Microsoft, world's leading software company, founded by Bill Gates. We all know about Bill Gates, one of the richest person in the world. The first edition of Windows featuring a new user interface was introduced in 1995 and was called Windows 95. The first edition of Microsoft. Increased use of technology and communication research led to development of advanced edition of Windows named as Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Network, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista and Windows 7. Windows 10 is the latest operating system of Microsoft company. So the most recent release preview of Windows 8 is available for download 14 लैंग्वेज. जो लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 है वो हम 14 लैंग्वेज के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं. MS-DOS was the most popular operating system chosen by IBM PC. जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं थी तब MS-DOS था, that is disk operating system. Features of Windows 7. Windows 7 has become a very popular because of its user friendly environment. क्योंकि Windows 7 एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. व्हाट इज यूजर फ्रेंडली? यानी कि हम बात करें यूजर फ्रेंडली की, अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड की है और हमें माई कंप्यूटर ओपन करना है तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन डेस्कटॉप उसका ऑलरेडी सिंबल होगा माई कंप्यूटर का. अगर हमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, क्लिक ऑन स्टार्टअप बटन, तो हमें किसी को कोई बताइए उससे पहले हमें पता चल जाएगा इज नॉन ए स्टार्टअप बटन. अगर हमने फाइल डिलीट की है तो अपने आप रिसाइकल बिन के अंदर चली जाएगी, यानी कि हम जो डस्टबिन बोलते हैं कंप्यूटर का. तो ये सब जो भी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट यानी कि जो डेस्कटॉप आइकन है वो हम इजीली रीड करके बता सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का आइकन है या नेटवर्क का आइकन है या रिसाइकल बिन का आइकन है या सॉफ्टवेयर का आइकन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द साइलेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 7 आर एज फॉलोज. फास्टर, मोर रिलायबल एंड सिक्योर. विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टर है एंड यूजर फ्रेंडली यानी कि मोर रिलायबल एंड सिक्योर भी है, यानी कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल लॉगिन सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेटेड पर्सन कैन एक्सेस ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज इजी टू यूज एंड लर्न. हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं, इजीली हम वर्क कर सकते हैं. बेटर मेमोरी मैनेजमेंट. बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज का, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का. मोर पर्सनल, यू कैन रीडेकोरेट योर डेस्कटॉप विद द न्यू थीम. अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो भी फंक्शनलिटी दी गई है जो उसका लोगो का जो डेस्कटॉप है
उसको आपको रीडेकोरेट करके अपना ओवन रखना है, यानी कि हमने जो डेस्कटॉप इमेजेस बनाई है और हमारा फोटो बनाया है वो सेट करना है थीम के अंदर, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। जंप लिस्ट इन विंडोज 7 टेक्स्ट राइट to the document, pictures, etc. etc. Jump list is a new features of Windows 7 operating system. Windows taskbar are better thumbnail previews, easier to see icon and pin them as desired by the user. Windows taskbar एक ऐसा ऑप्शन है जो हम हमारे आइकन को थंबनेल भी कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। अगर हमें उसको जो भी हमारा डेस्कटॉप आइकन है और हमारा जो भी आइकन है उसको पिन करना है, टास्क बार को पिन करना है, तो हम इजीली उसको पिन एंड अनपिन भी कर सकते हैं। Windows provides the arrow peak features that makes your open windows transparent, so you may see your desktop. एरो पीक एक ऐसा ऑप्शन है जब कोई भी फाइल ओपन करते हो तो बैकग्राउंड में आपका ऑप्शन बैकग्राउंड आपका दिखेगा। It also allows you to peek at item on your taskbar for the thumbnail preview. Maintain personalized work environment for multiple user support. Windows operating system is also supported by multiple user. Lets you enjoy music, video, CD, DVD, MP3 and high definition games on your home PC. आप कोई भी HD गेम, 3D गेम और कोई भी CD, कोई भी DVD, कोई भी सॉन्ग लिसन कर सकते हो, चाहे MP3 हो, MPEG हो, कोई भी हो, आप इजीली उसको प्ले कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। सपोर्ट्स अ ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल दैट मीन्स इंटरनेट का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। Receive and send email, view files and run program on your computer from anywhere in the world. अगर आपको कोई भी मेल सेंड करना है, आपका मेल आता है कहीं से भी, तो वर्ल्ड लीडिंग है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, गो ऑनलाइन टू फाइंड आउट व्हाट्स न्यूज़ इन विंडोज 7। अगर विंडोज 7 के अंदर कोई नया फीचर्स, नया अपडेट और नया कोई न्यूज़ है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो यूजिंग डेस्कटॉप, वी ऑल नो अबाउट डेस्कटॉप आइकन और डेस्कटॉप। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, पहले रोम एग्जीक्यूट होती है। रोम के अंदर जो फर्स्ट हम व्हेन वी प्रेस स्टार्ट बटन, एट दैट टाइम ब्लैक स्क्रीन इज स्टार्टेड। जो हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब फर्स्ट वन ब्लैक स्क्रीन होती है जो रोम के अंदर से पास आउट होके उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो पूरे से पूरा डेस्कटॉप पे जो आइकन है, जो भी फाइल है, वो सब लोड हो जाती है। द वर्ड डेस्कटॉप इज डिराइव फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप। जैसे हमारी रियल लाइफ का ही एक डेस्कटॉप है। द टॉप ऑफ आवर वर्किंग स्टडी टेबल वेयर यू मे फाइंड पेन स्टैंड, नोटपैड, कैलकुलेटर एंड फाइल। जैसे हम कपबोर्ड के अंदर फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर और हमारे ड्रॉवर के अंदर, वैसे ही सेम वे इन कंप्यूटर सिस्टम। द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज also serves the same purpose. We can find various icons like object, shortcut icon, document icon, disk drive icon, etc. etc. यहाँ पे जो भी आइकन दिया है उसका नेम दिया है, माई कंप्यूटर है, नेटवर्क है, रिसाइकल बिन इज नोन एज आइकन, फोल्डर, कंट्रोल पैनल, ऐसा आइकन है, स्टार्टअप बटन, टास्क पेन यानी कि टास्क बार एंड जो रिमेनिंग एरिया है इज नोन एज डेस्कटॉप। You will find the taskbar at bottom of the screen that display the start button on the left side. The program that you have opened appear in the form of button on it.
It holds the notification area on the right side, which include a clock and some icons. These icons represent the program that are read ROM. ROM stand for read only memory at the time of startup. Basically ROM की बात करें और डीप का कंसेप्ट है, बट रोम का टाइप एक्सप्लेन करें तो बेसिकली रोम का स्टैंड है रीड ओनली मेमोरी that is divided into three categories. PROM, that means programmable read-only memory. EPROM, electronic programmable read-only memory, and EEPROM, erasable इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट रोम लोड होता है जो ये इनबिल्ट फंक्शनलिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ बायोस इज एग्जीक्यूट ऑन रोम, क्योंकि बायोस के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. बायोस एक जो कंप्यूटर है उसका मेन पार्ट है. बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमारा कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, कोई भी पार्ट कनेक्टेड है उसको कंट्रोलिंग करना. द आइकन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो आइकन क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जो पिक्चर्स है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का आइकन है तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एमआई कंप्यूटर का सिंबल है, इज नोन एज वन टाइप ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फॉर एग्जांपल नेटवर्क का सिंबल है तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लैंड का सिंबल है, वैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. लेट अस नो अबाउट कॉमनली यूज्ड आइकन. सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम. यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ फंक्शनलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम. यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम परचेस करते हैं उसके साथ बाय डिफॉल्ट सम फंक्शनलिटी होती है, इज नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल अगर हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेटर भी है, नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब उसकी बेसिक फंक्शनलिटी है. Utility program perform a specific task usually related to managing a computer, its devices or its program. Utility program का काम क्या है? तो कंप्यूटर को मैनेज करता है. These program assist in the smooth functioning of the computer system and help computer to better performance. कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करता है परफॉर्मेंस के अंदर. Some utility help you to avoid virus attack. जैसे हमें भी फीवर हो जाता है वैसे कंप्यूटर के अंदर भी वायरस होता है जो कंप्यूटर फाइल को डैमेज करता है. सेम वे इन आवर बॉडी पार्ट, जैसे हमें भी वायरस का अटैक होता है तो हमें भी फीवर होता है क्योंकि हमारे इंटरनल पार्ट वो वायरस है वो डैमेज करता है. वैसे सेम वे इन कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारी पर्सनल फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको डैमेज करना काम वायरस का है. तो यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट ही है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर ही आता है. तो वायरस अटैक होता है उससे हमें सिक्योरिटी फील कराता है और हमारा प्रोटेक्शन करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का और डेटा का. सम इन टेकिंग बैकअप ऑफ डेटा टू रिकवर डेटा दैट हैज बीन एक्सीडेंटली इरेज एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल अगर वायरस ने अटैक कर दिया, हमारा डेटा डिलीट हो गया यानी कि करप्ट हो गया, तो हम उसको इजीली बैकअप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. What is computer icon? Gives you view available drives and their content stored on the computer system. Double click on a drive icon will display the folders containing in that drive. कंप्यूटर आइकन का यूज क्या होता है? बेसिकली उसके अंदर जो भी हमने पार्टीशन किया ड्राइव का, और ड्राइव का पार्टीशन होगा, उसके अंदर फोल्डर होगा, सब फोल्डर होगा, फाइल होगी. एप्लीकेशन आइकन, यहाँ पे कोरल ड्रॉ का एग्जांपल दिया है. एप्लीकेशन आइकन चाहे कोई भी हो सकती है, एक्सेल, एमएस पेंट,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई भी हो सकता है एप्लीकेशन आइकन। These are the graphical images that give a quick access to the related application। अगर हम बार बार Corel Draw का यूज करते हैं तो अगर हमने शॉर्टकट नहीं बनाया तो क्या होगा, स्टार्टअप मेनू में, ऑल प्रोग्राम में Corel Draw वापिस ओपन करना। उससे बेटर वे वो है कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो हम उसको डेस्कटॉप पे सेट कर देते हैं। देन गूगल टॉक शॉर्टकट आइकन दिया है। A shortcut is an icon containing a direct route to a specific application, document, folder, etc. It has a small jump arrow on its lower left center। वहाँ पे लोअर लेफ्ट सेंटर के अंदर जंप एरो दिया है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हम कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं जो हमने सेट की है। देन डॉक्यूमेंट आइकन, रिसेंट डॉक्यूमेंट का आइकन के अंदर होगा। The minimized active document windows on an application can be minimized to a document icon which gets placed on the taskbar। You can restore the document windows by clicking on the document icon। Next one है network का, allow you to access the share file or device on different computers in a network environment। रिसाइकल बिन, जो हम कंप्यूटर का डस्टबिन बोलते हैं, कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन के अंदर होती है। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैश बिन, वी आल्सो कॉल्ड डस्टबिन, यूज्ड फॉर थ्रोइंग अनवांटेड पेपर्स। दीज पेपर्स कैन बी टेकन आउट इफ नीडेड। जैसे हम डस्टबिन के अंदर कोई भी पेपर थ्रो कर देते हैं, अगर हमें वो पेपर की ज़रूरत है हम वापस डस्टबिन में से ले सकते हैं। वैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिसाइकल बिन है, जो हम फाइल डिलीट करते हैं वो टेम्पररीली रिसाइकल बिन के अंदर होती है। अगर हमें ज़रूरत है तो वापस हम उसको रिकवर कर सकते हैं। बट डिलीट किया है तो, अगर सिर्फ डिलीट दे दिया तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। देन रिसाइकल बिन इज द फोल्डर दैट होल्ड्स द डिलीटेड ऑब्जेक्ट until it is emptied। We can take back the deleted files and restore them to their original location। अगर हमने डिलीट कर दी, वापस ज़रूरत है हमें वो फाइल की तो हम उसको रिस्टोर करते हैं, तो जहाँ से हमने डिलीट किया वही लोकेशन पे वो रिसाइड हो जाएगी, यानी कि रीसेट हो जाएगी। Windows Explorer। Windows Explorer is an application that provides detailed information about file, folder and drives। You can use it to see how your files are organized and can copy, move, rename and search for file and folder। Windows Explorer क्या है, आप आपके जो भी डेस्कटॉप आइकन है, जो भी फाइल है उसको ऑर्गेनाइज करना, कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना। Open Windows Explorer। To open Windows Explorer, click the Start button, go to All Program, go to Accessories and then click Windows Explorer। Click the Start button and select Computer option from the right pane। You will get the Windows Explorer। यहाँ पे Windows Explorer का एग्जाम्पल दिया है। जैसे स्टार्टअप बटन में आप जाके ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे नेविगेशन पेन, डिस्प्ले द ड्राइव एंड फोल्डर। नेविगेशन पैनल के अंदर हाउ मैनी ड्राइव अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद ड्राइव के अंदर कितने सब ड्राइव है, सब ड्राइव के अंदर कितने फोल्डर है, कितने फाइल्स है, वो सब यहाँ पे एग्जांपल दिया है।